रचनात्मक काम, विकास का काम हलाल है और विध्वंस का काम हराम है। अमन चैन लाना हलाल है, मार काट मचाना हराम है। अब कुछ लोग कहेंगे बुराई के नाश के लिए युद्ध तो करना ही पड़ता है, जो जरूरी युद्ध है वो कीजिए, लेकिन गैर जरूरी युद्ध मत कीजिए। बिना युद्ध का काम चल सकता है तो काहे युद्ध करना, बिना तोड़ फोड़ के काम चल सकता है तो क्यों करना। आप उसका जो चीज तोड़ेंगे वो कितने वर्षों में बनाया है, आपका इतने वर्षों का परिश्रम कोई ध्वंस कर देगा तो आपको कैसा लगेगा। तो रचनात्मक काम करना है, विध्वंसात्मक नहीं। रचनात्मक कार्य हलाल है, विध्वंस का काम हराम है। विकास का काम करना अच्छा है, विनाश का काम करना बुरा है। विकास का काम देवता करते हैं, विनाश का काम राक्षस करते हैं। विनाश का काम जहाँ होता है वो नरक हो जाता है, जहाँ विकास का काम हो जाता है वो स्वर्ग हो जाता है। एक जंगल, मैदान, झाड़ियाँ, ऊंचे नीची जमीन, वो जब समतल करके वहां जब बिल्डिंगें बनी आवासीय, तो लगने लगा कि ये स्वर्ग बन गया। ये देवताओं का काम है, अच्छे लोगों का काम है। खराब सीन मिटाकर अच्छा सीन पैदा करना, दुख को मिटाकर सुख में बदल देना। किसी के नुकसान के बदले में उसको कुछ फायदा पहुंचाना, किसी को घाव देने के बदले उसे राहत पहुंचाना, किसी को रुलाने के बदले हंसाना, किसी को बीमार करने से अच्छा उसको चंगा कर देना। ये सब देवता और दानों के काम है, और जो चंगा करते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। जो अब इसी दुनिया में स्वर्ग नर्क दोनों है, तो देख लीजिए आप, दुखी जितने लोग हैं वो नर्क भोग रहे हैं। देवता क्या, आप देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप एक तो दुखी नहीं है, दूसरे आप दूसरों का दुख दूर भी करते हैं। एक भिखारी बैठा है, कटोरा लेकर आप जा रहे हैं, आपके पास खाने को है, अच्छा पहने हैं, खाए खा रहे हैं, कटोरे में 2 सिक्के डाल दिए, कुछ खाना डाल दिए, तो एक दुखी को भी आपने सुखी कर दिया। दुखी अपने दुखी है, वो क्या मदद करेगा? नहीं, कभी कभी दुखी लोग भी मदद करते हैं, तो उसमें उस दुखी शरीर में आत्मा कोई देवता है। तो रचनात्मक काम करें, विध्वंस का काम नहीं। युद्ध टालें, युद्ध ना हो, बातचीत से समस्या का हल हो तो अच्छा है। युद्ध करके आप एक कड़वाहट ही पैदा करते हैं। कभी न कभी वहाँ के लोग याद करेंगे कि आपने वहाँ के लोगों को कितना परेशान किया था। आप वही कुछ अच्छा करते, मदद करते, तो वहाँ की आने वाली पीढ़ी याद करती कि उन्होंने, उन महाशय ने हमारे देश के मरते हुए लोगों को जिलाया था, दुखियों को सुखी बनाया था। तो आप वही कोशिश करिए, यही सभी धर्मों का मूल है। लोगों को दुखी ना करिए, सुखी होने का रास्ता बताइए, लड़ाई झगड़ा लोग ना करें, शांत कराइए। लड़ाई झगड़े के बाद का दृश्य दिखाइए कि दोनों बर्बाद हो गए। 2 देशों में युद्ध हो रहा है, दोनों देश बर्बाद हो गए, सैकड़ों साल पीछे चले गए। 100 साल पहले जो उनकी हालत थी वही वहीं पर पहुंच गए। सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को दवा देने वाला कोई नहीं है। उसके बदले जब हम देखते हैं कि कोई आया, वहाँ का माहौल अच्छा बनाया, वहाँ के लोगों को मदद की, स्वर्ग का संगीत बजाया, तो सभी सुखी हो गए। आपके आसपास जो दुखी हैं, जो लोग हैं, वो सुखी रहें, यही कामना करिए।
और उनके बुरे वक्त में जाकर उनको मदद कीजिए। फिर वो लोग सुखी होकर जब देवता बन जाएंगे तो आपके तरफ आएंगे। देवताओं के बीच में दुख नहीं जाता, क्योंकि एक को दुख बन के गिरता है, दूसरा उसको बचा लेता है। तो अच्छा है ये संसार स्वर्ग बने। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमको अंधेरे की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलिए। जय हिंद, जय भारत।